स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ बेसिक बताया, जैसे कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, यूनिट क्या है। उसके अलावा फिर हमने आपके चैप्टर से पढ़ा रेस्ट में वस्तु को कब कहा जाएगा, मोशन में कब कहा जाएगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने सीखी, दो टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं, हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कब कहेंगे कि वस्तु यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, कब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो, यूनिफॉर्म एक समान। तो एक समान का मतलब एक जैसी गति उसकी होगी। मतलब अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal intervals of टाइम, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए से चलता है और वो यहाँ कुछ दूरी तय करता है, बी तक जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि पहले यहाँ से यहाँ पहुँचा वो, ठीक है। मान लो उसने 20 मीटर कवर किया और ये किया इन 2 सेकेंड, ठीक है। फिर अगला फिर 20 मीटर, फिर 2 सेकेंड में, फिर 20 मीटर, यहाँ तक 20 मीटर 2 सेकेंड, और फिर अगले 20 मीटर इन 2 सेकेंड। तो पूरे मोशन में क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। टाइम का इंटरवल 2 सेकेंड लिया हमने, डिस्टेंसेस हर बार 20 मीटर। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन डेली लाइफ में देखने में बहुत कम मिलते हैं। अब ज़्यादातर हम जो देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। किसी ना किसी कारण से जो है स्पीड चेंज हो ही जाती हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करे, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time, ठीक है। और कैसे कह सकते हो आप, और equal distances in unequal intervals of टाइम। मतलब अगर देखिए ऐसे ही मैं वो ए और बी से ऐसे लेके चलता हूँ, यहाँ से यहाँ वस्तु जा रही है। मान लो ये पहला 20 मीटर है 2 सेकेंड में, अगली बार उसने 30 मीटर किया उसी 2 सेकंड में, 2 ही सेकंड फिर लिए, लेकिन फिर अगली बार वो 10 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 20, 40, 60, 80 मीटर, और यहाँ देखिए कितनी हो गई अभी, 20, 30, 50, 10, 60। आगे फिर मान लो 20 मीटर बच गया ये, या 20 मीटर बचा, तो इसमें भी 2 सेकंड है। देखिए यहाँ 20 मीटर 2 सेकंड में थे, यहाँ 30 मीटर हुए 2 सेकंड में, यहाँ 10 मीटर हुए 2 सेकंड में, और यहाँ 20। तो इक्वल है टाइम,
लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। या आप ऐसा भी हो सकता था, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि डिस्टेंसेस इक्वल हों, लेकिन एक बार 2 सेकंड में हो रही हैं वही फिर 3 सेकंड में या 1.5 सेकंड में, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 2 प्रकार के मोशन आपने पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, स्पीड। एक साइड में स्पीड लिख लेता हूँ मैं, एक दूसरी क्वांटिटी और साथ साथ ही बता देते हैं आपको, वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, स्पीड है रेट, एक रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ दिए गए टाइम में, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो उसकी स्पीड बताती है। कि हम कहते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से या 60 किलोमीटर पर आवर से हमारी बाइक चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर कवर किया उसने 1 घंटे में, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड क्या कहेंगे हम? स्पीड इज द रेशियो। 2 तरीके से कह सकते हैं आप, एक तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द टाइम टेकन, और इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या कह सकते हो आप? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड by an object to the time taken। ठीक है, उसको डिनोट हम करते हैं जनरली v से। ठीक है, v क्या है? स्पीड। किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को जनरली एस से एक्स से आप किसी तरीके से लिख सकते हो, एस भी एक्स भी लिख सकते हो, और ये टी। ठीक है, और यूनिट, आप इसकी यूनिट बता सकते हो यहाँ से, SI यूनिट। इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकंड। क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा हमने कि किस तरफ जाना है, हमने कहा कि कोई भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से वस्तु चल रही तो किधर भी चल सकती है, वो किधर भी जा सकती है, किसी भी पाथ पे हो सकती है। दूसरी टर्म जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज दी, ये भी एक रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी एक तरीके से स्पीड विद डायरेक्शन है। ठीक है, इट इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या हुई? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मैग्नीट्यूड में डिनोट करें तो ये भी ऐसे ही डिनोट होती है, v से वेलोसिटी, s से डिस्प्लेसमेंट, t से टाइम। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे स्केलर क्वांटिटी को खाली हमें सिंपली लिख देते हैं
और वेक्टर क्वांटिटी को हम जनरली कई बार क्या एरो लगा के ऐसे लिखते हैं जब डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे वेलोसिटी होगी ऊपर एरो लगा दिया हमने इसके ऊपर, तो ये हुई वेलोसिटी। ये क्या है, ये एसआई यूनिट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट भी सेम है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की होगी। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर थे, ऐसे ही इनमें भी डिफरेंस हो सकते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो दोनों तरीके से हो सकती है। स्पीड केवल पॉजिटिव होगी, ठीक है। और किन्हीं दो पॉइंट के बीच अगर दो कोई फिक्स पोजीशन है, उनके बीच अगर कोई वस्तु चली है तो स्पीड जो है उसकी डिस्टेंस, जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच की हमेशा एक जैसी रहती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है कि टाइम उसने कितना लिया है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। तो ये क्या हुई, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें, एवरेज वेलोसिटी की। ऐसा भी हो सकता ना कि ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम आप निकालो कहीं पर भी तो सेम आएगी हर जगह पे उसकी स्पीड। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, कभी दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, कभी कम तय कर रहा है सेम टाइम में, तो उस पूरे मोशन में हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल के चलते हैं। क्या निकाल के चलते हैं, एवरेज, जितनी भी स्पीड है उसका एवरेज, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered to the total time taken by an object। मतलब देखिए जैसे मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये 1 2 3 4 बार ये चला अलग अलग, 20 30 50 हो गया, 50 10 60 20 80, यानी टोटल डिस्टेंस किसने कितनी कवर की, उसने 80 मीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड को ऐसे लिख लेंगे, और टाइम 2 4 6 8 सेकेंड उसने लिया, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड को, और मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या हुई, एवरेज स्पीड। तो पूरे मोशन में किसी वस्तु की एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। किसी वस्तु की एवरेज वेलोसिटी, अगर कोई वस्तु चली है अलग अलग वेलोसिटीज से, उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ थी, उसके बाद कुछ हुई, लास्ट में कुछ और है, 2 3 4 कितनी भी दी गई हो सकती हैं वेलोसिटीज़। तो एवरेज वेलोसिटी इज़ सिंपली, जैसे कि हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जैसे कि पहली वेलोसिटी v1 है, दूसरी v2 है, उनका सम करके 2 नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर दें। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कैसे निकाली जाएगी, अर्थमेटिक मीन। इट इज़
गिवन बाय द, किससे दी जाएगी, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। मान लो हम ये मान के चलते हैं, लेट यू उस वस्तु की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, क्या होगी, सम इनिशियल का प्लस फाइनल वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी में डिस्टेंस में स्पीड में अंतर ये है कि दोनों जो हैं अलग अलग क्वांटिटी, एक स्केलर है एक वेक्टर है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, एक में डिस्टेंस आती है एक डिस्प्लेसमेंट। कैसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो स्पीड में होती ही नहीं। ठीक है, तो एक कंडीशन में कब, जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। ठीक है, तो नोट करने की बात है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving along a straight line in same direction, then magnitude of average velocity and average speed will be same। ठीक है, तो ये थी स्पीड और वेलोसिटी। अब जैसे हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जैसे हमने यहाँ पर एवरेज पढ़ा, जब यानी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की जब हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही हैं, एक जैसी नहीं रह रही हैं, अलग अलग टाइम पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक टर्म नहीं आ जाती है, ऐसे मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक नाम और भी दिया जाता है, उसको कहते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन is called an accelerated motion। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, दैट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पर एक टर्म आ जाएगी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कि स्टार्टिंग में इतनी थी, कुछ समय के बाद इतनी हो गई, तो टाइम कितना लगा, तो उस दौरान उस टाइम में उस वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया। मान लो स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चला और 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो यानी 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। ठीक है, तो चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हम कहेंगे तो क्या हुआ, देखिए, तो हम
समझते हैं, यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं पहले इसकी। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है, और क्या कह सकते हो आप, रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम किसे डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज करेंगे ए, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं खाली। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे टाइम, इसमें कितना टाइम लगा। ठीक है, मान लो वही हम जैसे स्टार्ट ऊपर हमने लिया है कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v है फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में इतनी वेलोसिटी हो चुकी है उसकी, और t है टाइम ऑफ चेंज। ठीक है, देन एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वस्तु का एक्सेलरेशन हुआ। तो क्लियर हो गया एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की, जो है कि ये कैसी क्वांटिटी है, इसकी क्या यूनिट है। SI unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे फिर एक देखो यहाँ कि ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, नीचे फिर एक और सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको बोला जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन होगी, वेक्टर तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज किस तरफ हो रहा है, हमने फोर्स किस तरफ लगाई है चेंज करने के लिए वेलोसिटी को, या किसी कारण चेंज हो रही है। कि भी मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर चला, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में u थी और फिर बढ़ती वो यहाँ जा रहा है, और वेलोसिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा। अगर वेलोसिटी में डिक्रीज और वेलोसिटी घट रही है, उसकी पहले वाली ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो अब देखिए ध्यान से समझने की चीज़ है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी। एक्सेलरेशन may be
पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो देखो जीरो तो क्लियर है, जीरो एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। और एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जीरो एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन velocity, that is uniform motion. पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव कब होगा? when there is increase in velocity, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है। हाँ, खास बात यह है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं। अब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन नाम दे सकते हैं। और डिसलरेशन, ठीक है। कहीं पर रिटार्डेशन लिखा है तो मतलब वहाँ पर सीधा समझिए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वस्तु की वेलोसिटी घट रही है, चेंज हो रही है, चेंज तो हो ही रही है, मतलब घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी बुक के अनुसार ही, कि मान लो एक एग्जांपल दिया इसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखिए दो केस यहाँ पर हो गए हैं इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन जो आपको मैं करवा रहा हूँ इसका, कि जो राहुल है उसकी बाइसाइकिल जो है स्टार्टिंग में कहाँ थी? स्टेशनरी, दैट मीन्स एट रेस्ट। तो केस 1 स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हम यू से करते हैं जनरली। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, और वो कितनी दे रखी है? 0। फाइनल वेलोसिटी पहले केस में कितनी हो गई? कितनी उसने की? पैडल लगाने शुरू किए और वेलोसिटी कहाँ तक पहुँचा दी? फाइनल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड तक उसने पहुँचा दी। लेकिन उसमें टाइम कितना लगा उसको ऐसा करने में? टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना आपको इस फर्स्ट केस में, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। 6
माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो 6/30 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये बहुत ज़रूरी है यूनिट लिखना, कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू जब लिखते हैं यूनिट ज़रूर लिखें कैलकुलेट करने के बाद, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। केस सेकंड केस में क्या किया, अब उसने क्या, जब उसकी बाईसाइकिल चल पड़ी, इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी स्पीड पे पहुंच गई 6 मीटर पर सेकंड पे, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो साइकिल रुकनी शुरू हो गई। ब्रेक इतने लगाए कि उसकी स्पीड उसने धीमी करके 4 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा दी। तो सेकंड केस में अब ये क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इन सेकंड केस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो u आपकी है, अब वो 6 मीटर पर सेकंड को कितनी स्पीड में पहुंच चुकी थी, ये इनिशियल, यहाँ पर ब्रेक लगाए उसने, तो ये इनिशियल है। और फाइनल वेलोसिटी v 4 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए हैं और उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। टाइम कितना लगा ऐसा करने में उसको, टाइम इक्वल टू कितना टाइम लिया, टी जिसको हम कह रहे हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो गई। तो एक्सेलरेशन वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और फाइनल वेलोसिटी कितनी 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 6, टाइम कितना लिया 5। कितना बचा -2 एयर एंड 5 एयर इज इक्वल टू ए इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन के बारे में हुआ। आगे हमें इस चैप्टर में जो है ग्राफ्स पढ़ने हैं ग्राफिकली, और इम्पोर्टेंट जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में इतना ही, ये जो किया है इसको अच्छे से स्टडी करें, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उनको देखें, आप कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, थैंक यू।